दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड ITI पर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी हमारा चैनल भी नया ही है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ आज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है AC पर, ऑप्शन बी दिया गया है DC पर, ऑप्शन सी दिया गया है AC और DC दोनों पर, ऑप्शन डी दिया गया है किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ओम का नियम दोनों ही धाराओं पर लागू होता है, AC व DC पर, दोनों पर ही। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, AC और DC पर। प्रश्न 2, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की 4 ही ऑप्शन होते हैं। प्रश्न 3 दिए गए, निम्न में से अच्छा चालक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर निम्न में से अच्छा चालक पूछा गया है। अगर सबसे अच्छा चालक पूछा गया होता तो यहाँ पर हम चांदी देते, लेकिन यहाँ पर अच्छा चालक दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन में भी चांदी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी एल्युमिनियम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करेंगे, ऑप्शन बी एल्युमिनियम। प्रश्न 4, घरों, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए सीरीज में, ऑप्शन बी समांतर में, ऑप्शन सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घरों और कार्यशालाओं में वायरिंग समांतर में होती है, क्योंकि समांतर में धारा एक सी जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, समांतर में। प्रश्न 5 से दिया गया है, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों यहाँ पर शक्ति ज्ञात करने के सूत्र 4 ऑप्शन दिए गए हैं, P इक्वल V इंटू वाई, ऑप्शन बी P इक्वल V स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन सी P इक्वल I स्क्वायर इंटू आर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर P इक्वल पावर हो जाएगा, V इक्वल वोल्टेज हो जाएगा, I इक्वल करंट मतलब धारा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त में से सही, उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर दोस्तों। प्रश्न 6 दिया गया है, वायर बॉन्ड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, वायर बॉन्ड बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी यूरेका, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर नाइक्रोम धातु है, बी भी धातु है, निकेल भी धातु है और तांबा भी धातु है, लेकिन यूरेका मिश्र धातु है। यहाँ पर यूरेका में निकेल 60% और कॉपर 40% दोनों का मिश्रण है, तो यहाँ पर यूरेका का उपयोग होता है वायर बॉन्ड बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी यूरेका हो जाएगा। प्रश्न 7, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइबर। प्रश्न 8 दिया गया, विशिष्ट चालकता की SI इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट चालकता की SI पूछा गया है, तो ऑप्शन ए दिया गया साइमन मीटर, ऑप्शन बी साइमन प्रति मीटर, ऑप्शन सी साइमन ओम, ऑप्शन डी ओम प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट चालकता SI मात्रक साइमन प्रति मीटर।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा साइमन प्रति मीटर। लेकिन दोस्तों यहीं पर विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता ओम मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट चालकता का साइमन प्रति मीटर होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। यहाँ पर प्रश्न 9 देखेंगे हम। तो प्रश्न 9 में दिया गया है किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, उसकी चालकता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 0.013 साइमन, 0.1133 साइमन, ऑप्शन सी 1.33 साइमन, ऑप्शन डी 133 साइमन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.133 साइमन। प्रश्न 10 पूछा गया है बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी में आती, मतलब बिजली की तारों में जो आग लगी होती है वो किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है और ए, ऑप्शन बी में दिया गया है बी, ऑप्शन सी में दिया गया है डी, ऑप्शन डी में पूछा गया बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बिजली के तारों से लगी आग किस श्रेणी में आता है पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी दिया गया है बी, ऑप्शन सी दिया गया है डी, ऑप्शन डी दिया गया है सी। तो ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया गया है ए, तो ए श्रेणी में लकड़ी या कागज से लगी आग ऑप्शन मतलब ए श्रेणी में आती है, तथा बी श्रेणी में लगी आग तेल या पेट्रोल से लगी आग श्रेणी बी में आती है, और सी प्रकार की श्रेणी में द्रवित गैस हो जाती है जिससे लगी आग होती है, तो उसे श्रेणी सी में रखा गया है, तथा डी श्रेणी में विद्युत के तारों से लगी आग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब ऑप्शन सी। प्रश्न 11 विभवांतर का मात्रक क्या है। दोस्तों यहाँ पर विभवांतर का मात्रक पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट, तथा यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है वाट। तो वाट शक्ति का मात्रक होता है, तथा ऑप्शन सी में दिया गया है एम्पियर, तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन डी दिया गया है जूल, तो यहाँ पर जूल कार ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। तथा प्रश्न 12 न्यूटन पर कितना चार्ज पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर न्यूटन पर चार्ज पूछा गया है कि न्यूटन पर चार्ज कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ऑप्शन बी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ऑप्शन सी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻18 डी आवेश रहित। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दोस्तों यहीं पर अगर प्रोटॉन का पूछा जाता तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 हो जाता। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रश्न 13 हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए मैग्नीन, ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी निकेल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा नाइक्रोम। लेकिन यहीं पर पूछा जाता है कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। प्रश्न 14 पूछा गया एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए समांतर में, बी श्रेणी में, सी फेज की श्रेणी में,
डी ए व एक व दो दोनों में, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा श्रेणी में। प्रश्न 15 विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है? विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत घंटी का बजना चुंबकीय प्रभाव होता है। प्रश्न 16 में दिया गया है एमसीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मेन करंट बोर्ड, ऑप्शन डी मिनिएचर सर्किट बोर्ड। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन यहीं पर EMCB का पूरा नाम पूछा जाता तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता। प्रश्न 17 पीला नीला हरा का प्रतिरोधक मान क्या है? पीला नीला हरा का प्रतिरोधक मान क्या है? ऑप्शन ए 46 ओम, ऑप्शन बी 460 किलो ओम, ऑप्शन सी 46 किलो ओम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 18 इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने गुना भारी होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए दिएगा 1845, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन ए दिएगा 1845 गुणा कम, ऑप्शन बी 1845 गुणा अधिक, ऑप्शन सी 1846 गुणा, ऑप्शन डी बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 1845 गुणा कम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1845 गुना कम होता है। प्रश्न 19 चांदी का गलनांक बिंदु कितना है? दोस्तों यहाँ पर चांदी का गलनांक बिंदु पूछा गया है। चांदी का गलनांक 961.93 होता है, लेकिन ऑप्शन में 960 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा 960 डिग्री। लेकिन यहीं पर सोने का अगर गलनांक पूछते तो यहाँ पर सोने का गलनांक होता है 1060 सेल्सियस। सोने का गलनांक होता है 1060 सेल्सियस। और यहीं पर अगर एल्युमिनियम का पूछते तो एल्युमिनियम का 660 सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु 660 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 20 किसी तार की लंबाई दोगुनी व कटाक्ष क्षेत्रफल दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध मान क्या है? किसी तार की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए और कटाक्ष बिंदु को 2 गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है 2 गुणा कम होगा, ऑप्शन बी 4 गुणा बढ़ेगा, ऑप्शन सी 2 गुणा बढ़ेगा, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम किसी भी तार की लंबाई बढ़ाएं और उसकी मोटाई भी बढ़ा दें, साथ साथ जितनी हम लंबाई बढ़ाएं उतनी मोटाई बढ़ा देंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न 21 अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है? अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परास होता है। ऑप्शन ए 30 से 50 kV/mm, ऑप्शन बी 20 से 60 kV/mm, ऑप्शन सी 10 से 16 kV/mm, ऑप्शन डी 12 से 17 kV/mm। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से 60 kV/mm।
प्रश्न 22, वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान है। वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 150 सेल्सियस, ऑप्शन सी 130 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 155 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 23 में पूछा गया, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। स्विच सॉकेट किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा माइकानाइट, ऑप्शन बी पोर्सिलिन, ऑप्शन सी बेकेलाइट, ऑप्शन डी एस्बेस्टस। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा बेकेलाइट। प्रश्न 14, विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच है। विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त स्विच है। ऑप्शन ए 1 पोल, ऑप्शन बी 2 पोल, ऑप्शन सी इंटरमीडिएटेड, ऑप्शन डी सीलिंग स्विच। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरमीडिएटेड। प्रश्न 25, किटकिट फ्यूज का एम्पीयर पास कितना है। किटकिट फ्यूज का एम्पीयर पास कितना है। ऑप्शन बी 5 से 3000, ऑप्शन ए 15 से 1000, ऑप्शन सी 60 से 1000, ऑप्शन डी 2 से 60। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 से 3000 तक। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।